एक दिन में मुझे 4 मुख्य विपक्ष के नेता अपने मोबाइल पे मिले आज। मुझे खरगे मिले अपने मोबाइल पे, मैंने खरगे का टीटी किया, प्रियंका गांधी को किया, राहुल गांधी से मैंने सवाल किया आज, जिनका जवाब उन्हें दिया, बाकी कैमरे लगे हुए थे पर किया। कभी कभी ऐसा भी दिन होता है। और अखिलेश यादव, तो मैं सोच रही थी 4 बड़े विपक्ष के नेताओं को तो मैंने अपने आज मोबाइल में कैद कर लिया। तो जब मैं खरगे साहब के पीछे जा रही थी तो मैंने हम लोग बात कर रहे थे कुछ नेताओं से, तो एकदम से खरगे साहब की आवाज़ आई। वो एक नेता को आवाज़ दे रहे थे और वो नेता थे डेरेक ओब्रायन। और डेरेक को बोले, डेरेक। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष पीछे से बुला रहे हैं डेरेक को। डेरेक हम ही लोग से बात कर रहे थे। तो फिर खरगे ने डेरेक को ऐसे आशीर्वाद दिया और बोला यूं ऐसे शेक किया, और काफ़ी खरगे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और ऐसे सर पे उनके हाथ रखा और यूं बोला डेरेक ये वो। तो मुझे उस तस्वीर से पता चल गया कि कुछ तो पक रहा है। और उसमें पीछे की कहानी ये है ऐश्वर्या कि 47 MP कल ऑपोजिशन के, यही ऑपोजिशन के, आप 47 माइनस कर लीजिए, 230 आया, 47 माइनस कर लीजिए, 47 MP कल ऑपोजिशन के डिवीजन के समय नहीं थे जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, और 47 कम वोट आए थे। तब एकदम से ये लोग हरकत में आए कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और तब मैन टू मैन मार्किंग हुई गुरिल्ला वॉरफेयर की तहत। काकोली घोष और सुप्रिया सूले, अरविंद सावंत, NK प्रेमचंद्रन, अलग अलग दल के नेताओं में धर्मेंद्र यादव, लोगों को डेजिग्नेट किया पार्टी ने कि आप लोग अपने सांसदों को फ़ोन करके बुलाइए। इसमें जो आपने कहानी, हाँ बता यार, हाँ अरे कैसे नहीं, अब जाग गया, ऐसे कैसे, अब जाग गया, फिर मैं ऐड करती हूँ, आप जाग गए, चलिए। हाँ। जागते रहो, तो हम जागे हुए हैं। तो 4-5 नेताओं की आपने बात की, अखिलेश जी, खड़गे जी और बाकी बड़े नेता। मैंने जैकपॉट पकड़ा है, सोनिया गांधी। वाह, उसके लिए तुम्हें बोलना पड़ा, वाह पीयूष वाह। अब सोनिया गांधी जी जो है, मुझे याद है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था जर्नलिज्म का, 10-12 साल मुझे हो गए, उस टाइम पार्लियामेंट में अगर आप जाएं तो आप देख भी नहीं सकते थे कि सोनिया गांधी कहाँ है, दिखती ही नहीं थी। मतलब ऐसी VIP गेट से एंट्री होती थी, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को देख भी लेते हैं कहाँ के आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता था कि सोनिया गांधी कहाँ से आई कहाँ से चली गई। लेकिन मैं खड़ा था शार्दुल द्वार पे। तुम्हें नहीं दिखते थे, हमें तो बहुत बारी दिखते थे। नहीं, नजरों का खेल है, कहीं और नजर रखे हुए हो तो दिखेंगे नहीं। हाँ, तो शार्दुल गेट पे खड़ा था, और दरअसल सुबह सुबह सभी मंत्री उसी गेट से आते हैं, और खबरें लेने के लिए हम लोग खड़े थे कि भाई कैसे करना है, क्या होगा सब। तो मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग, और एकदम से जो है कई सारे सांसद कांग्रेस के वहाँ पे बाहर आ गए। इमरान मसूद वहाँ पर मौजूद थे, और नासिर हुसैन वहाँ पे थे, अलग अलग जो सीनियर लीडर्स हैं सब वहाँ मौजूद थे, रंजिता रंजन वहाँ पे थी। तो मैंने एकदम से किसी से पूछा क्या हुआ, कहते मैडम आ रही है। मैडम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन मैडम आ रही है। तो कांग्रेस में एक कल्चर है, आप लोग जानते ही होंगे, कि सोनिया गांधी जी को मैडम कहा जाता है, सिर्फ शायद उनको ही मैडम कहा जाता है, मैडम आ रही है। उनको पता चला सोनिया गांधी आ रही है, तो मैंने कहा कि यार आज इनसे पूछा जाए कि ना पूछा, बिकॉज शी इज़ वेरी सीनियर और वेटरन है, और साथ में उनकी तबीयत भी ख़राब थी कुछ दिनों पहले। PM ने राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत भी की थी। तो जैसी आई तो उनको वेलकम किया वहाँ पे रंजिता रंजन जी ने, और बुके दे के जैसी वो उसके बाद उतरी, तो मैं सोचा पूछूं ना पूछूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना कैमरा ऑन जैसे रहता है, हम लोगों का काम ही है, मोबाइल ऑन था। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग सम अमेंडमेंट्स इन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, आर यू गोइंग टू सपोर्ट। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो चल दी। फिर उसके बाद तो कुछ शब्द बोल रही थी, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैं सोचा लेट्स अटेम्प्ट वंस मोर, मैम आर यू गोइंग टू सपोर्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तब वो एकदम से पीछे मुड़ी मेरी तरफ, और उन्होंने कहा माई पार्टी हैज़ मेड इट्स स्टैंड वेरी क्लियर, आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग इन दिस। यानी कि हमने अपनी बात क्लियर कर दी है, हमारा स्टैंड क्लियर है, मुझे कुछ और ऐड नहीं करना है। तो मुझे जैकपॉट मिला, फिर मुझे बड़ा इंटरव्यू मिला। हमने तुम्हारी तारीफ खुद की भैया, अब सभी लोग ने तारीफ कर दी, ग्रुप में 5 सितारे भी तो आपको दे दिए गए। आपको मतलब यहाँ पे चीक्स पे मैं स्टार बना देना चाहिए। जो आप बात बोल रही थी ना मौसमी, कि विपक्ष ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ की,
तो जब अचानक से ये डिवीजन मांगा गया तो हम सब देख रहे थे, तो हमें लगा भाई विपक्ष तो इतना हो हल्ला कर रहा है तो ये तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस ही ना हो। खैर वो बलून फुस हो गया। 2 अलग अलग पार्टीज़ के नेता उतर के आ रहे थे एक साथ नीचे, और वो एकदम गहमा गहमी में बातचीत हो रही है दोनों लोगों की। तो हमने कहा एक साथ पकड़ना तो गलत होगा, एक एक करके पकड़ते हैं। तो हमने पहले एक को पकड़ा। तो हमने कहा कि हुआ क्या। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन था। असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये बोल देंगे और चीज़ें ऐसे टर्न हो जाएंगी जब तक बुला पाते अपने एमपीज़ को, जो आप कह रहे थे कि कई उस समय मिसिंग थे। वो कम्युनिकेशन जो गैप था उस चक्कर में एक ऑपोजिशन पार्टी वाले बोले, हमने कहा चलो एक आया। दूसरे जो चल के आ रहे थे 1 घंटे बाद वो अंदर मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो मकर द्वार पे बहुत आप लोग खुसर फुसर कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि ये चीज़ें इतनी स्विफ्टली मूव कर जाएंगी। अगर हमें आइडिया होता तो आप वो बोर्ड पे जो देख रही थी वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि अगर पहले से थोड़ा ज़्यादा तैयारी होती या पता होता ऐसा होने वाला है तो वो गेम वहाँ पे भी चेंज होता। एमपीज लेट भी पहुंचे थे, उनको दिल्ली पहुंचने का लेट था। उनको लगा था कि डिबेट होगा, इस पे पूरी चर्चा होगी, उसके बाद हम लोग वोट पे जाएंगे। क्योंकि अंदर एक स्ट्रैटेजी इंडिया गठबंधन की तरफ से मीटिंग के हिसाब से, मैं एकदम अंदर बता रहा हूँ, उस दिन जब हम लोग मीटिंग में थे तीनों, तो एक रणनीति तय हो गई थी। 4 स्टेप फॉर्मूला था पीयूष, तुमको जान लेना चाहिए। अच्छा 4 स्टेप। ठीक है। पहला था नो डिसरप्शन, नहीं हुआ 2 दिन। नो वॉकआउट, नहीं हुआ वोटिंग के टाइम वॉकआउट। डिसिप्लिन, पूरे टाइम विपक्ष डिसिप्लिन में दिखाई दिया। कहीं कोई उस तरह का कोई एक्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से ट्रेजरी बेंचेस को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड प्रेस द बटन, गिव मैसेज थ्रू द बटन। वो गिव मैसेज थ्रू द बटन 230 इंटैक्ट नंबर। तो चारों स्टेज पे जो अपोजिशन ने अपना फॉर्मूला चार्ट आउट तैयार किया था वो एकदम एग्जीक्यूशन टू द टी हुआ है। इस वजह से इस तरह से आपको रिजल्ट उसमें एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बता दें कि यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वोटिंग का जो हाउस में होता है। और ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टाइप का होता है, तो उसमें बटन्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं। एक बटन लेफ्ट साइड पे होता है, एक बटन राइट साइड पे होता है। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका वोट रजिस्टर करने के लिए होता है कि आपने वोट किया, टू रजिस्टर योर वोट। और जो बटन राइट साइड में होता है वो होता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। आइज मतलब हाँ, नोज NOES मतलब नो, और एब्सटेन। अब जो ये बता रहे हैं उसमें क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं जैसे ही बेल बजती है और वोटिंग शुरू होती है, 2 बेल बजती हैं और सेक्रेटरी जनरल इसके बारे में बताते हैं। तो 2 बेल बजती हैं और उस पहली बेल और दूसरी बेल के बीच में आपको लगातार वो दोनों बटन्स दबाए रहने हैं। अब कई बारी सांसद जो हैं इसमें गड़बड़ा जाते हैं, कोई टेंशन में आ जाता है, कोई पहले से बजा देता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पर्चे पे अपना जो भी आइज है या नोज है आप अपना रजिस्टर करके दें और फिर वो काउंट होगा। अक्सर किसी को नहीं पता होता तो वो आंकड़ों का ऐलान हो जाता है। आज भी ऐसे ही हुआ कि भाई वो जैसे ही बोर्ड पे आया तो ये हुआ कि क्या यही आंकड़े हैं। हमने कहा नहीं, देखिए सफ़ेद सीटें जो दिख रही हैं इसका मतलब उनके वोट रजिस्टर नहीं हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि कल जब ये डिवीज़न हुआ बिल के इंट्रोडक्शन को लेके, तो जो राहुल गांधी की सीट थी जहां राहुल गांधी बैठते हैं उसका वोट रजिस्टर नहीं हुआ था। यानी कि राहुल गांधी, मैंने देखा कि पहली बटन जैसे ही पता चला डिवीज़न ओवैसी ने बोला तो राहुल गांधी बटन पे अपना अंगूठा पहले ही रखे हुए, अच्छा बटन दबाने के लिए। तो मतलब बाद में जब स्क्रीन पे दिखा तो दिखा कि राहुल गांधी की सीट का वोट ही नहीं रजिस्टर हुआ था क्योंकि वो पहले ही से शायद उन्होंने दबा दिया होगा। और उसके बाद फिर पर्ची पे राहुल गांधी ने भी अपना वोट रजिस्टर किया। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सियासतदान भी उस टाइम के प्रेशर में गड़बड़ा जाते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ।